हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th एंड क्लास 12th स्कूल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको हमें टाइमली पूरा करना होता है, और वो होता है सीबीएसई से रिलेटेड जो एलओसी हमें फाइनलाइज करनी होती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसमें एक पूरी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पर जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड, फीस से रिलेटेड डिटेल उसमें बताई गई है। आज हम ये देखेंगे कि स्कूल प्रोसीजर को किस तरीके से कंप्लीट करेगा फॉर दिस सेशन 2021-22 बिना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के। तो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि हम इस स्कूल लेवल पर इस एलओसी के काम को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये सर्कुलर था जो 16 सितंबर का आया था, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10th एंड 12th, जिसके बारे में हम इसका प्रोसेस क्या है आज उसको अभी प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सबमिशन को एलओसी के हम पूरा कर सकते हैं। तो टोटल 11 स्टेप्स हैं जिनको हम सीक्वेंस में अगर फॉलो करें तो हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ईजिली टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा जो बनता है, जब इस काम को हम पूरा करेंगे तो हमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो डाटा है उसको HEPE पोर्टल पर सबमिट करना है, जहाँ से फिर एक हमें कंफर्मेशन कोड मिलेगा जिसको हमें अपने पास नोट कर रखना है, क्योंकि जब हम CBSE के पोर्टल पर जाएंगे तो इसको हमें वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड आता है, जब आप ये HPE वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे तो सेकंड जो आता है वो आता है लॉगिन। ये कहाँ पर होगी? ई परीक्षा के अंदर। इस ई परीक्षा के अंदर हम जो है अपना LOC से रिलेटेड डाटा को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बीच में एक काम और करना है स्कूल को, वो है OSS से रिलेटेड डाटा, जिसको हमें वहाँ पर फीड करना है और वहाँ से नंबर ऑफ सेक्शन जनरेट करने हैं जो फिर इस पर अपने आप आ जाएगा। सेक्शन को जब हम यहाँ जनरेट करेंगे और टीचर का डाटा भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो आपको 40 के हिसाब से एक सेक्शन बनाना है। जितने भी बच्चे हैं आपके उसको 40 से डिवाइड कर आप नंबर ऑफ सेक्शन वहाँ पर फीड कर दीजिएगा, 10th और 12th दोनों के। वैसे तो वहाँ 9th और 11th के लिए भी काम होगा। जैसे हमारे पास 240 स्टूडेंट्स हैं हमारी 10th के अंदर, और 40 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे 6 सेक्शन निकल कर आते हैं। तो 6 सेक्शन हमें वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये काम हमें OSS पे भी पूरा करना है। जब ये दोनों काम हो जाएं, HP का और OSS वाला, डाटा भी टीचर्स का वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे ई परीक्षा मॉड्यूल के थ्रू, CBSE के लिंक के थ्रू, और वहाँ चेक लिस्ट प्रिंटिंग ऑफ लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो आपको मिल जाएगी, जो 9th और 11th की होगी। आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आप डिटेल ऑफ कैंडिडेट पाएंगे जो LOC के रूप में 10th और 12th में यूज़ होनी है। ठीक है, तो ये चेक लिस्ट को देखना है। अगर कोई करेक्शन है तो उसको करना है, तो करेक्शन की डिटेल भी वहाँ पर मिलेगी। कोई कैंडिडेट डायरेक्ट एडमिशन हमने दिया है, किसी ने री एडमिशन लिया है, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट दे रहा है, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट का हो, न्यू एडमिशन हो, कोई ट्रांसफ़र केस हो, ऐसे सभी कैंडिडेट को, और साथ में जो पिछले साल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो बच्चे, उन सभी बच्चों की डिटेल को एडिशन ऑफ कैंडिडेट के थ्रू करना है। प्रायर परमिशन ऑफ CBSE रीजनल ऑफिस रिक्वायर्ड होगी, वो हमें ज़रूर याद रखना है। जो बच्चे 9th और 10th 11th में थे और किसी भी कारणवश अब हमारे कैंडिडेट नहीं है, मतलब कि हमारे स्टूडेंट नहीं है, चाहे उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया हो, चाहे वो 9th और 11th को क्वालिफाई ना कर पाए हों, उन सभी को डिलीट करना है उनका डाटा। अगर माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो उससे रिलेटेड भी वहाँ पर हमें डाटा को फीड करना है। तो ये काम आएगा जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर करेक्शन की जाएगी, जितने में भी चेकलिस्ट में है पोर्टल पर ही होगी, ऑनलाइन ही होगी। आप एक्सेल में अब की बार डाउनलोड कर करेक्शन नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट हो गए, आगे चलते हैं 5वें पॉइंट पे।
करेक्शन ऑफ कैंडिडेट डिटेल इंक्लूडिंग, अगर फोटोग्राफ मिसिंग है, सही नहीं है, तो आप वो सारी करेक्शन करेंगे ऑनलाइन मॉड्यूल्स में, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो भी है उसको पोर्टल पर आप करेंगे। फिर आप चेक लिस्ट पे जाकर प्रिंटिंग ऑफ LOC करेंगे क्लास 10th एंड 12th की, और उसको दोबारा से रीवेरीफाई करेंगे कि आपका सारा डाटा बिल्कुल सही है, या अगर कोई और करेक्शन है तो उसको आप दोबारा करेंगे। कहीं पर फोटोग्राफ मिसिंग है या सही नहीं है या सिग्नेचर का कोई इशू है तो आप उस काम को पूरा करेंगे, वो भी ऑनलाइन मॉड्यूल में ही होगा। जब ये सारे काम हम पूरा कर ले तो फिर जब सब कुछ सही हो जाए अकॉर्डिंग टू आवर एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, तो फिर हमें डाटा को फाइनलाइज करना है। जब तक हम फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा नहीं कर लेंगे, हम फ़ी पे नहीं कर पाएंगे। तो फिर फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा हम करेंगे। जब फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा हमने कर दिया तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास आएगा। फिर हम फ़ी को पे करेंगे। फ़ी के मॉड्यूल बता रखे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, इनके थ्रू हम बैंक के थ्रू इस फ़ी को पे करेंगे, और उसकी जो भी नेसेसरी डिटेल है उसको रिकॉर्ड कर उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे CBSE के मॉड्यूल पर। जब ये अपलोड हो जाएगा तो हम फाइनल सबमिशन हमारा या फाइनल प्रोसेस हमारी पूरी हो गई है। फिर हम अपनी जो LOC है उसका प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, फाइनल LOC का। इस बार हमें जो इसकी हार्ड कॉपी है उसको CBSE भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं वो ही लॉगिन कर सकते हैं, ये हमें पता ही है। हम लास्ट ईयर के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी चेकलिस्ट को देख सकते हैं, जैसा हमने वहाँ पर पढ़ा था। 9th और 11th के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। कैसे अवेलेबल होंगे? इस लिंक के थ्रू, चेकलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड एलिजिबल फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। तो इस लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के समय हमें प्रिंटर की सेटिंग रखनी है कि वो A4 साइज पर हो, पेपर साइज, लैंडस्केप फॉर्म में हो, और जो मार्जिन सेटिंग है वो 0.25 हो सारी की सारी। तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रिंटिंग निकल कर आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 2 लिस्ट स्कूल को एडवाइस किया गया है CBSE के द्वारा कि नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले आप इसके 2 प्रिंट आउट निकाल लें। फिर आपको इसमें जो कैंडिडेट की डिटेल है उसको चेक करना है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट काम है। तो चेक करने में हमने देखा था कि जब हम इस चेकलिस्ट जो पिछले साल की है तो उसको देखेंगे एक बार, और ये देखेंगे कि अब वो 10वीं में या 12वीं में क्या करेंगे, अपेयर होंगे। तो स्टूडेंट की डिटेल को जो भी टीचर्स हैं उनको ये चेक करना है कि जो भी डाटा उनका है वो ओरिजिनल एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर से मैच करता हो, सब्जेक्ट कोड सही हो, सब्जेक्ट का नेम सही हो। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। फोटोग्राफ बिल्कुल सही हो बच्चे का। अगर कोई करेक्शन है, एडिशन है, डिलीशन है तो हम उसको भी कर सकते हैं, मार्क भी करना है उस चेकलिस्ट पर भी। स्कूल को ये देखना है कि सारी करेक्शन रिलेटेड वर्क जो है वो पूरा हो चुका है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, चाहे बच्चे की खुद के नाम की हो, मम्मी के नाम की हो, पापा के नाम की हो, उनका सेक्स, उनकी कैटेगरी, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब बिल्कुल सही हो। सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल भी इंक्लूडिंग सब्जेक्ट कोड वो सब चेक हो जाएं और बिल्कुल सही हो। अगर कोई करेक्शन है तो उसको मार्क किया जाए और फिर उसको जाकर ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपडेट करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ ए नीड ऑफ एडिंग फ्यू स्टूडेंट एंड डिलीटिंग सम स्टूडेंट, स्कूल मस्ट डू द डिलीशन फर्स्ट। अगर हमें कुछ बच्चों को ऐड करना है और कुछ को डिलीट करना है तो डिलीशन वाला काम पहले किया जाए, जिससे आपके पास एडिशन का स्पेस आ जाए, क्योंकि आप OSS में बच्चों को फीड कर चुके हो। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। डिलीशन की प्रोसेस को अगर पूरा करना है तो डिलीशन 2 प्रकार के आपको कोड मिलेंगे डिलीशन के, इनको आपको हर बच्चे के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला है कि एसेंशियली रिपीट, जो बच्चे फेल हो गए हैं 9th और 11th में, उसके लिए आपको कोड लेना है एसेंशियली रिपीट, एसेंशियल रिपीट। फिर है जो ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल से आए हैं हमारे स्कूल्स में, तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन को लोग, मतलब हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में चले गए हैं, सॉरी, तो उसके लिए आप ट्रांसफर्ड वर्ड यूज़ करेंगे।
ऐसे सभी कैंडिडेट की डिटेल को आप नोट डाउन कर लेंगे, जिससे जब आप फाइनल सबमिशन करें तो देखें ये बच्चे आपके उस मॉड्यूल में अब रिफ्लेक्ट ना हो रहे हों। अगर वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे तो वो कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे CBSE के मॉडल में। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे अब आपके स्कूल से बिलोंग नहीं करते 10th और 12th में, उनको आपको डिलीट करना है। डिलीशन कोड ये यूज़ करने हैं। एडिशन अगर आपको करना है तो उसके भी कोड हैं। अगर कोई बच्चा नया एडमिशन लेता है, CBSE के स्कूल से ही ट्रांसफ़र होके आता है, तो ट्रांसफ़र का ऑप्शन लिखना है। अगर वो CBSE से अलग किसी और बोर्ड से आता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे कोड। कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट दे रहा है, जो क्वालिफाई कर, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि वो क्वालिफाई कर चुका था 10th और 12th, पर वो अपेयर कर रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए और सभी सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट दे रहा है। ऐसे बच्चों के लिए आप इम्प्रूवमेंट वाला कोड ट्रांसफ़र करोगे। इम्प्रूवमेंट का कोई केस ऐसा नहीं हो सकता जो पार्शली इम्प्रूवमेंट दे रहा हो, वो ऑनलाइन मॉड्यूल में ही होगा। यहाँ सिर्फ वही बच्चे हो सकते हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, सब बच्चे सब सब्जेक्ट के पेपर देंगे। थर्ड आता है इसमें वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 10th और 12th का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम, और वो अब रेगुलर स्टूडेंट के रूप में रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे को हम एसेंशियल रिपीट के कोड के साथ एडिशन के काम को करेंगे। रीजनल ऑफिस का अप्रूवल इसमें रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जब ये आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट सीक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न रीजनल ऑफिस, एडिशन के केस में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। रीजनल ऑफिस परमिशन देगा और उसके बाद उनका जो डाटा है वो अपडेट होगा। ये ध्यान में देना है कि परमिशन मिलने के बाद ही आप उनका डाटा वहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। रीज़न फॉर एडिशन जो अभी हमने कोड दिखाए उनको ध्यान में रख के आपको उसको पूरा करना है। CBSE ने एक सिस्टम डेवलप किया है जहां पर माइग्रेशन की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है डिजी लॉकर के अंदर। CBSE ने ये भी साथ में डिसाइड किया है कि हार्ड कॉपी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जब ही दी जाएगी जब स्टूडेंट उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा और जो नेसेसरी फ़ी है उसको पे करेगा, जब ही वो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिजी लॉकर में ज़रूर होगी, पर आप उसको एसेस जब कर पाएंगे जब माइग्रेशन फ़ीस आप सबमिट कर देंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फोटोग्राफ के लिए आपको पता ही है कि जिन बच्चों के सही नहीं है, गलत फोटोग्राफ आ गई है, क्लाउडी फ़ोटो है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, तो आप उसको दोबारा स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। वो भी हमने प्रोसेस पीछे देख ही लिया था उसके थ्रू। ये कैसे होगा? अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ पर जाकर करेक्शन जो मार्क की गई हैं चेक लिस्ट पर, उनको पोर्टल पर आपको अपडेट करना है। करेक्शन ऑफ कैंडिडेट डिटेल इंक्लूडिंग फोटोग्राफ इफ एनी, इस वाले लिंक पर क्लिक कर कर आप उन करेक्शन को करोगे जो आपने चेक लिस्ट में मार्क की हैं। करेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? तो दो तरीके से हो सकता है। देखिए, मॉडिफाई और करेक्ट, ऐड और डिलीट। मॉडिफाई और करेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आप इंडिविजुअल करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो नेम में हो, सब्जेक्ट में हो, किसी और डिटेल में हो, तो करेक्शन इज ऑलरेडी सबमिटेड डिटेल ऑफ द कैंडिडेट कैन बी मेड। तो जो आप पहले से अपलोड कर चुके हैं डिटेल, उसमें करेक्शन की जा सकती है। सीरियल नंबर प्रिंटेड अगेंस्ट द नंबर ऑफ अगेंस्ट द कैंडिडेट डिटेल इन द चेक लिस्ट बी टाइप्ड। तो आपको क्या करना है, वो सीरियल नंबर टाइप करना है और कैंडिडेट की डिटेल खुलकर आ जाएगी। जो भी करेक्शन आपको करनी है आप वो करेक्शन वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी यार ऑनलाइन ही करेक्शन होगी, मतलब कि स्कूल लेवल पर ही करेक्शन होगी। तो आपको हार्ड कॉपी वहाँ पर करेक्ट कर नहीं भेजने की ज़रूरत है। टू कैरी आउट मास करेक्शन, अगर ज़्यादा करेक्शन करनी है जब ही होगा जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात आएगी। तो उस केस के अंदर जब करेक्शन ज़्यादा हो तो आप उस में माइग्रेशन वाले केस में अलग से भी उस मास करेक्शन को भी कर सकते हैं। ऐड करना हो तो आपको पता ही है कि कोई लेफ्ट आउट कैंडिडेट है, कोई नया एडमिशन है, कोई ट्रांसफ़र केस है, उसको आप ऐड कर सकते हो। डिलीशन में आपको पता है कि सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट का डालना है आपको चेकलिस्ट में। जैसे ही आप उसको एंटर करोगे, डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि सही बच्चे की डिटेल को आप डिलीट कर रहे हैं। अगर आपने किसी ऐसे बच्चे की जो है डिटेल को डिलीट कर दिया तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा और उसके लिए आपको फिर ऐड ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन में फिर आपको प्रायर पर जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डिटेल डिलीट आप कर रहे हैं वो वही बच्चा हो जो इस बार हमारे स्कूल में 10th और 12th में नहीं है। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो 9th और 11th को एसेंशियली रिपीट कर रहा हो या ट्रांसफ़र केस हो, ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में चला गया हो, तो आपको उसका अपने यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। CBSE इसको स्ट्रिक्टली वॉच करेगी, करेक्शन को, एडिशन को, सब कुछ। और स्कूल को एडवाइस ये दी जाती है कि सिर्फ बोनाफाइड कैंडिडेट की डिटेल को ही वो वहाँ पर फीड करें, तो वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी पर ही है। प्रिंट चेकलिस्ट जो है वो आपको अवेलेबल होगी विद फोटोग्राफ, आप उसमें चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफ अगर गलत है तो आप उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू उसको फ़ोटो को सेव करें और अपलोडिंग की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए आप उसकी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। चेकलिस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विथ फोटोग्राफ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे चेकलिस्ट प्रिंटिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विथ फोटोग्राफ, तो आप उसको यूज़ कर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट की सेटिंग वही होगी, A4 साइज, लैंडस्केप एंड 0.25 मार्जिन। और हेडिंग क्या होगी, जब आप उसको सेव करें तो आप लिखेंगे चेक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर LOC फॉर क्लास 10th या 12th, जो भी आपकी क्लास है। सेव करना आपके ऊपर है, किसी भी नाम से आप चेंज कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल सारा डाटा सही कर लें तो आपको फिर फाइनलाइजेशन करना है, पर ये इंश्योर करें कि आपने सारा करेक्शन, जितनी करेक्शन हो सकती थी वो आप कर चुके हैं जब भी आप फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा करें। चाहे एडिशन से रिलेटेड हो, डिलीशन से रिलेटेड हो, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। जो भी करेक्शन आपने कैरी आउट की है, फाइनलाइजेशन के समय देख लें कि वो सारी करेक्शन हो चुकी हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा उस डाटा को चेंज करने का। फीस भी जब ही निकल कर आएगी जब आप फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा कर देंगे, और जिस डेट को आप करेंगे उसी हिसाब से आपको फ़ी का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फ़ी का जब वो मिल जाए तो आप ऑनलाइन मोड से आप उस फ़ी को पे कर देना, फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा हो जाए। एडिशन जो है वो बाद में भी हो सकती है, ठीक है, पर आपको सबमिशन जो है टाइम शेड्यूल के अंदर उसको करना पड़ेगा और फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें ना कि फाइनलाइजेशन करने के बाद आप एडिशन तो कर सकते हैं, पर सारी प्रोसेस उसी टाइम शेड्यूल में पूरी हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर प्रिंटिंग ऑफ फाइनल LOC, जब आप फ़ी भी पे कर दें, सब कुछ कर दें, तो आप फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का। अब यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस फाइनल लिस्ट को प्रिंट करेंगे, फ़ी डिटेल के बिना फाइनल सबमिशन नहीं निकलेगा। ये आपको बता ही चुका हूँ कि फ़ी सबमिट के बाद ही ये निकल पाएगा। इसके बाद आपको साइन लेने हैं, मम्मी के भी, पापा के भी एंड कैंडिडेट के भी। तो आपको मदर, फादर और कैंडिडेट के बच्चे के साइन उस पर लेने हैं, ठीक है, जो ये कंफर्म करेंगे कि मदर फादर जो हैं उनकी सबकी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। हेडिंग वही होगी, फाइनल लिस्ट ऑफ फाइनल LOC फॉर क्लास 10th एंड 12th, जो आपकी उस पर आएगी। प्रिंट आउट लेने का वही तरीका है, A4 साइज पेपर होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, 0.25 का मार्जिन होना चाहिए। सभी का फाइनल लिस्ट पर आप क्या लेंगे, सिग्नेचर लेंगे। आपको पता है अब की बार हमें इसको वहाँ भेजना नहीं है हार्ड कॉपी को, आप सिर्फ जो भी HOS हैं स्कूल के, वो अपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे और वो डाटा सबमिट हो जाएगा। स्टूडेंट स्कूल में जो अपेयर कर रहे हैं उनकी कुछ कैटेगरीज हैं, तो बोर्ड ने कहा है कि उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर रिज़ल्ट को फाइनलाइज किया जाता है। तो जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके लिए कैटेगरी FS है। जो इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट हैं, जो बच्चे 12th पास कर चुके थे, 10th पास कर चुके थे, पर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, तो उसके लिए कैटेगरी है I। और जो बच्चे फेल हुए थे या एसेंशियली रिपीट थे, उनके आगे ER लिखा आता है। और दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फेल वाले और एक कंपार्टमेंट वाले, तो वो उसी के बेस पर वो एसेंशियली रिपीट या ER में आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि कैटेगरी को भी फॉलो करते हुए आप काम को करें। तो ये था कि आप कैसे इजीली डाटा की जो पूरी प्रोसेस हमें फॉलो करनी है LOC को फाइनलाइज करने के लिए, इस वीडियो के थ्रू मैंने आप तक पहुंचाई है। पार्ट फर्स्ट जो वीडियो का है, जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह का कंप्लीट डिस्कशन किया है,
वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।